राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद पिछले दिनों कोटा जिले के एक स्कूल में पढ़ा रहे दो मुस्लिम शिक्षकों मिर्जा मुजाहिद और फिरोज खान को निलंबित कर दिया गया था। उनके साथ ही एक महिला टीचर के खिलाफ जांच भी शुरू की गई थी। स्क्रॉल.इन की खबर के मुताबिक सांगोद कस्बे से सटे खजूरी औदपुर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तीनों मुस्लिम टीचर्स पर यह आरोप लगा था कि वे एक लड़की के धर्म परिवर्तन और लव जिहाद में मदद करने के आरोप में शामिल थे। जानकारी यह है कि 5 फरवरी को लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी और इस मुद्दे को लेकर उसके परिवार ने सांगोद पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और ये दावा किया था कि वह कम उम्र की है और एक कार मैकेनिक ने उसका अपहरण कर लिया है। तीनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई एक सर्व हिंदू सामाजिक संगठन के शिक्षा मंत्री दिलावर को सौंपे गए ज्ञापन के बाद की गई। इस संगठन ने सबूत के तौर पर 2019 में भरे गए लड़की के स्कूल के एडमिशन फॉर्म का हवाला दिया था। इस फॉर्म में लड़की के धर्म को इस्लाम बताया गया था। फॉर्म पर लड़की के पिता और स्कूल के प्रिंसिपल दोनों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। हालांकि इसमें 3 निलंबित शिक्षकों में से किसी का भी हस्ताक्षर नहीं था और इनमें से एक शिक्षक की नियुक्ति तो 4 महीने पहले ही हुई है, यानी वे लड़की के एडमिशन के वक्त स्कूल में था ही नहीं। हिंदू संगठन ने 21 फरवरी को 12 जिले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन दिया था और यह आरोप लगाया था कि खजूरी औदपुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे कामों में लगे हैं और उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है। जन सुनवाई के ठीक एक दिन बाद कोटा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के तीनों शिक्षकों शबाना, फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद को निलंबित कर दिया था और उन्हें लगभग 500 किलोमीटर दूर बीकानेर में शिक्षा विभाग मुख्यालय पर ट्रांसफर कर दिया था। लड़की के पिता ने भी शिक्षकों पर आरोप लगाया है। scroll.in की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये शिक्षकों की साजिश थी। इस पूरे मामले की जड़ में लड़की का अगस्त 2019 में कक्षा 10 के लिए भरा गया एडमिशन फॉर्म है। इस फॉर्म में लिखा है कि उसका जन्म जुलाई 2005 में हुआ था और उसका धर्म इस्लाम है। निलंबित किए गए शिक्षकों में से एक फिरोज खान ने फॉर्म में हुई गलती को स्वीकार किया है और कहा है कि ये सिर्फ लिखने में हुई एक गलती भर थी। वे नाम को लेकर हुए कंफ्यूजन पर बात करते हुए आगे बताते हैं कि एक ही नाम की 2 मुस्लिम छात्राएं कक्षा में मौजूद होने की वजह से ऐसा हुआ है। या तो ऐसा हुआ होगा कि फॉर्म भरते वक्त छात्रा ने अपनी क्लासमेट के फॉर्म की नकल की होगी या उस वक्त जो टीचर उस फॉर्म को भर रहा होगा उसे दोनों के धर्म को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन हुआ होगा। ये लिखने में हुई सिर्फ गलती थी, इसका किसी साजिश से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म पर खुद लड़की के पिता और प्रिंसिपल ने भी साइन किए हैं। टीचर फिरोज खान ने आगे कहा कि स्कूल में उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में जो लड़की से जुड़ा हुआ है उसके धर्म को इस्लाम नहीं बताया गया है। लव जिहाद मामले पर वे कहते हैं कि लड़की को स्कूल छोड़े हुए 2 साल हो गया है और अब वह अपनी जिंदगी को किस तरह से जी रही है इससे शिक्षकों का कोई लेना देना नहीं है। scroll.in से बातचीत करते हुए निलंबित शिक्षकों ने आरोपों को निराधार बताया है और खारिज करते हुए कहा है कि उनका या स्कूल के ऐसा किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। निलंबित शिक्षक मुजाहिद ने कहा कि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी सद्भाव से रहते आए हैं। फिरोज खान ने कहा कि हमें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं और यह एक निराधार आरोप है और हमारे धर्म के कारण ऐसा किया जा रहा है। कुछ हिंदू शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी तीनों मुस्लिम टीचर्स के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया है और खारिज करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग उनके निलंबन को वापस ले और उन्हें बहाल करे। ऐसे ही एक टीचर सुरेंद्र कुमार मीना ने कहा है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप झूठे हैं। हमारे सर पे ना गलत आरोप लगाए गोड़कातियों ने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उनकी लड़की को है ना उन सर ने नहीं भगाया, वो खुद भागी, वो खुद बनना चाहती है मुसलमान। सर ने कुछ भी नहीं किया है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वो आरोप है और निलंबित पुराने मामले को लेकर किया है सरकार ने। पुराने मामले छोटी मोटी गलती सबसे होती है सर। वहाँ पे 2 लड़की ने बयान दे दिया है, वो खुद ने लगाया, उसने खुद ने किया है कबूल कि उसने खुद ने लिखा था इस्लाम। सोमवार को स्कूल के छात्रों ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट सांगोद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपने तीनों शिक्षकों को जल्द बहाल किए जाने की गुजारिश की। ये वीडियो आप जनसत्ता.com पर देख रहे थे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।